पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी h सेंटीमीटर, जहाँ पे ऊंचाई h जो है ये 2r से बड़ी है वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में, यानी ये जो r त्रिज्या है किसकी है, बेलन की है, h ऊंचाई है किसकी है, बेलन की। कह रहा है बेलन में ठीक से समावेशित होने वाले गोले का व्यास क्या होगा। मतलब ऐसा बेलन जिसकी त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, उसमें जो गोला डालना है वो गोला ठीक से बैठ जाए, उस गोले का व्यास क्या होगा। ये आपका बेलन है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक r। अब इसके अंदर गोला डालना है तो वही गोला सेट होगा जिसका व्यास इस बेलन के व्यास के बराबर होगा, तभी गोला आके इस तरह इसमें सेट हो जाएगा। तो चूंकि बेलन की त्रिज्या r है और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, तो अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो गया, 2r। इसका मतलब जिस गोले का व्यास 2r होगा वही गोला इस बेलन में आके ठीक से सेट होगा। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2r। और 2r आपका था बी वाले में, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है बिंदुओं 6,2 और 2,4 का मध्य बिंदु क्या होगा। तो पहला बिंदु है 6,2, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1। दूसरा बिंदु है 2,4, ये हो जाएगा आपका x2 और 4 हो जाएगा y2। और निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सूत्र आपका होता है मध्य बिंदु का, कि मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ये सूत्र होता है। तो देखिए x1 कितना है, 6, तो x1 की जगह पे 6 प्लस x2 कितना है, 2, तो x2 की जगह पे 2 और बटे नीचे क्या है, 2 है, कामा लगा दिया। y1 कितना है, 2 प्लस y2 कितना है, 4 और बटे नीचे क्या है, 2 बराबर 6 2 8, 8 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 4, 4 2 6, 6 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 3। तो मध्य बिंदु आ गया 4,3। तो 4,3 कहाँ पे है, ये ए वाले में 4,3। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन लिखा है, एक बिंदु P है और P कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें कोई बिंदु P है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x और y होते हैं। तो देखिए P जो है आपका तृतीय चतुर्थांश में है, तो x इसमें इधर होगा, ये आपका होता है मूल बिंदु जहाँ पे दोनों अक्ष काटते हैं, इसको O कहते हैं मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु से आगे जो है x प्लस होता है और मूल बिंदु से इधर पीछे की तरफ x क्या होता है, माइनस होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में x क्या होगा, माइनस। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y प्लस होता है और मूल बिंदु से नीचे की तरफ ये y क्या होता है, माइनस होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में x भी माइनस और y भी माइनस। तो वो आंसर सही होगा जिसमें दोनों माइनस हों। यहाँ पे दोनों प्लस हैं, गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है, गलत है। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस हैं, -3 कामा -3। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है।